स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार ज्ञान परिवार में। और आज फिर से हाजिर हो चुका हूँ बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेके, जो कि आपके आगामी एग्जाम सीटी टेट इत्यादि के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए बिना किसी देरी की वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला अंतर्वैयक्तिक, दूसरा प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा चाक्षुष स्थानिक बुद्धि और चौथा ऑप्शन है अस्तित्वपरक बुद्धि। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह जो है सही है, अंतर्वैयक्तिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया गया है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला, संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन है संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है। तीसरा ऑप्शन है संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या के जटिल पैटर्न होते हैं। आपका जो चौथा ऑप्शन है वह है संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें जो आपका दूसरा ऑप्शन है वह जो है सही है, संवेग न केवल वैयक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होता है। तो यही जो तथ्य है इसी पर जो है सबसे कम ध्यान दिया गया है संवेग के मनोविज्ञान में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है डैश डैश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से, पहला प्रेरक, दूसरा व्यक्ति विशेषक, तीसरा संवेग, चौथा प्रत्यक्षण। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह जो है सही है, प्रेरक। क्योंकि यहाँ पर राजेश का जो आंतरिक बल है वह उसको समस्या को जो है सुलझाने के लिए प्रोत्साहित करने की प्रेरणा प्रदान कर रहा है। तो प्रेरक यहाँ पे जो ऑप्शन है वह जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उत्तेजना में कमी। आपका जो दूसरा ऑप्शन है वह है प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, अवलोकन में कमी। आपका जो तीसरा ऑप्शन है वह है आवश्यकता, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आपका जो चौथा ऑप्शन है वह है आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो इसमें जो आपका ये चौथा ऑप्शन है यह जो है सही, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में जो बात कही जा रही है, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? तो जो चौथा ऑप्शन है ये वाला क्रम जो है सही है। सबसे पहले व्यक्ति को किस चीज़ की आवश्यकता होती है? अब जब आवश्यकता होगी तो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए क्या होगा, कहीं ना कहीं से प्रेरणा भी मिलेगी, वो प्रेरित होगा। प्रबल प्रेरणा, उसके आंतरिक प्रेरणा भी हो सकती है, बाह्य प्रेरणा भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद उत्तेजना उत्पन्न होगी कि इसको हमको इस कार्य को करना है। जो लक्ष्य है तो अब वह लक्ष्य बन गया तो लक्ष्य की ओर जाएगा वह, फिर उसी के अनुसार वह जो है व्यवहार करेगा। अपने व्यवहार में जो है, क्योंकि किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है जब वह कोई कार्य करता है, तो उसके अपेक्षित उसका व्यवहार भी उसी प्रकार परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, इसके बाद आती है उपलब्धि। जब वह कोई भी व्यक्ति जब उपलब्धि प्राप्त कर लेता है, जिस चीज़ की उसको आवश्यकता थी, मान लीजिए कि अगर कोई यूपीएससी पास करना चाहता था, अब यूपीएससी तो उसने पास कर लिया ना, तो उसकी जो उपलब्धि है वह जब
पूरी होती है तो उत्तेजना में क्या होती है, कमी आ जाती है, क्योंकि जो अब उसकी आवश्यकता नहीं रही उतनी उत्तेजना की, इसलिए यहाँ पे जो है उसके जुनून में कमी आ जाती है। ठीक है, जुनून होता है, उत्तेजना नहीं जोश होता है। किसी भी कार्य करने के लिए यदि हम कोई कार्य करते हैं तो हमारे जहन में भी उत्तेजना उत्पन्न होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं। पहला स्वचिंतन, दूसरा प्रतिधारण, तीसरा पुनरावृत्ति, और जो आपका चौथा ऑप्शन हुआ है सार को दोहराना। तो बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम का सिद्धांत क्या है। तो इसका जो है जो दूसरा ऑप्शन हुआ है जो है सही है, क्योंकि जब बालक कोई चीज़ सीखता है तो उसको सबसे पहले अपने दिमाग में उसको जो प्रतिधारण करता है, कोई भी चीज़ सीखे या कोई विषय वस्तु को याद करता है तो उस चीज़ को याद कैसे कर पाएगा, जब तक वह अपने दिमाग में अपने मन में उसको नहीं रख रहेगा, उसके बारे में सोचेगा नहीं, उसके विषय में चिंतन नहीं करेगा। तो जो विचार होते हैं वह जो है उसके अंदर रहते हैं, वही प्रतिधारण होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं शेयर करें। यदि कोई समस्या हो रही है तो कमेंट बॉक्स से आप अपना जो है सुझाव, समस्या हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।